तौर पे मुझे लगता है कि चूड़ियों का शोर जो है वो भारी पड़ेगा, लेकिन वो वोट में कितना तब्दील होगा वो बात नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी दबाव में निश्चित तौर पे है, ये तो साफ समझ में आ रहा है। और योगी आदित्यनाथ के सुर जो आज जिस तरीके से निकले हैं, तो एक तो पहले योगी आदित्यनाथ जो हैं वो सरेआम शहीद हेमंत करकरे का अपमान कर रहे हैं। वो शहीद हेमंत करकरे का अपमान कर रहे हैं जो पाकिस्तानी आतंकवादियों से लड़ते हुए 26/11 की लड़ाई में शहीद हुआ और जिसने हिंदुत्ववादी टेरर जो था उसका भंडाफोड़ किया था। तो योगी आदित्यनाथ का आज का जो पूरा वक्तव्य है वो सीधे सीधे शहीद हेमंत करकरे का अपमान है। और हम ये पूछना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ये बताए कि वो हेमंत करकरे को शहीद नहीं मानती। ये सवाल जो भारतीय जनता पार्टी के ऊपर है। तो जिस तरीके की बातें सब चल रही हैं, और ये जायज़ी बात है कि अब पिच जो है बदलने की कोशिशें की जा रही हैं। और इस पिच पे भारतीय पार्टी कितनी कामयाब होगी कितनी कामयाब नहीं होगी ये आने वाला समय बताएगा। फिलहाल तो भारतीय जनता पार्टी की पिच पे गड्ढे बहुत ज्यादा हो रहे हैं, और ये इतने ही बड़े गड्ढे हो रहे हैं जितना उत्तर प्रदेश की सड़कों में गड्ढे हैं। जो वादा था कि उत्तर प्रदेश की सड़कों के गड्ढे जो है वो सरकार बनते ही खत्म कर दिए जाएंगे, तो वो गड्ढे और गहरे हुए हैं। और भारतीय जनता पार्टी की पिच पर भी गड्ढे और ज्यादा गहरे हो गए हैं। और जितनी ये चूड़ियों की खनक बढ़ती जाएगी, मुझे लगता है ये गड्ढे और ज्यादा गहरे होते जाएंगे और भारतीय जनता पार्टी को इनको पाटना जो बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। जिस तरीके से हमने कल भी देखा कि लखनऊ में जो लड़कियों की रैली हुई, लड़की हूं या शक्ति हूं की, उसमें जो उत्साह और जोश लड़कियों का देखते हुए जो बनता था, झांसी में जिस तरीके से रैली कैंसिल की गई और मथुरा में कैंसिल की गई, उसके बाद जिस तरीके से लड़कियां वहां इकट्ठा हुई, तो ये एक साफ संकेत दे रहा है कि आने वाले समय में उत्तर प्रदेश की राजनीति और देश की राजनीति में महिलाओं और खासकर की युवा महिलाओं की क्या भूमिका होने जा रही है, इसको प्रियंका गांधी निश्चित तौर पे एक नया मोड़ देने की कोशिश कर रही हैं और उसमें सफल भी हो रही है। और ये सिर्फ जो है कि स्कूली छात्राओं तक सीमित हो या कम उम्र की बच्चियों तक सीमित हो, ऐसा नहीं है। जो आम महिला है और खासतौर से जो आम कामकाजी महिला है, और ये भारतीय समाज जो है, इसका जो एक काला पक्ष है वो ये भी है कि महिलाएं जो हैं वो इस देश की बड़ी अर्थव्यवस्था को संभालती हैं, और जिनका स्टेक जो है वो कुछ नहीं होता, जिसकी कोई गिनती नहीं होती है, घरेलू श्रम से लेकर के, और उनकी श्रम की कीमत जो मिलती ही नहीं है। तो प्रियंका गांधी जिन मुद्दों को एड्रेस कर रही है वो निश्चित तौर पर सिर्फ राजनीति को बदलने वाले ही नहीं है, बल्कि समाज को बदलने वाले भी मुद्दे हैं। और इन मुद्दों को बातचीत जो है वो जो समाज सुधारक हैं उनको जो करनी चाहिए थी, तो उनको अगर प्रियंका गांधी उठा करके इस पे राजनीति के जरिए अगर समाज को सुधारने की बात, समाज में परिवर्तन लाने की बात कर रही है, तो मुझे लगता है कि ये राजनीति के हिसाब से अच्छा हो या बुरा हो इसको मैं नहीं कह सकता, लेकिन इस समाज के हिसाब से बहुत ज्यादा अच्छा है। और निश्चित तौर पर समाज में एक बड़ा बदलाव आपको देखने को मिलेगा आने वाले वर्षों में, जब ये मुहिम जो है और थोड़ा तेज होगी। लेकिन जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है कि वो क्या राजनीति कर रही है क्या राजनीति नहीं कर रही है, जैसा आपने भी शुरुआत जब की अपने कार्यक्रम की तो कहा कि प्रियंका गांधी जो है वो तो कांग्रेस की राजनीति को एक नया मोड़ दे रही है, और भारतीय जनता पार्टी जो है अपने वो पुराने जो उसके रवैये हैं उनसे बाहर नहीं निकल पा रही है। और उसका एक कारण साफ है, वो बाहर क्यों नहीं निकल पा रही है। वो इसलिए है कि जैसा कि संजीव जी ने भी कहा कि भाई 7 साल से आपकी सरकार थी, 5 साल से उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार थी, अगर आपने कुछ काम किए होते तो आप उन कामों को गिनाते कि हमने ये काम किए हैं। आपने दूसरों के बनाए हुए कामों के सिर्फ फीते काटे हैं और नाम बदले हैं परियोजनाओं के, इसके अलावा दूसरा कोई आपने काम नहीं किया है। और अगर आपने काम किए होते तो आपकी लिस्ट जारी होती, आपकी फेहरिस्त जारी होती कि आपने ये काम किए, और इन कामों के बल पर जो है आप चुनाव के बीच में उतरे हैं। आखिर क्या कारण है कि 5 साल के बाद, और जब इस देश के अंदर महाबली 56 इंच की छाती वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं और उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जो है वो चीफ मिनिस्टर हैं, उसके बाद भी जो है खतरा बढ़ता जा रहा है हिंदुओं के ऊपर। अगर हिंदुओं के ऊपर वास्तव में ऐसा खतरा बढ़ता जा रहा है तो ये तो सबसे बड़ी विफलता आदित्यनाथ तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की है। अगर हिंदू खतरे में है तो मुझे लगता है कि हिंदू अगर खतरे में है तो उसको खतरा भारतीय जनता पार्टी से किसी और से नहीं है। तो भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट करना है कि हिंदुओं को खतरा किससे है, भारतीय जनता पार्टी से है या किसी और से खतरा है। तो किसी और से अगर खतरा है तो प्रधानमंत्री क्या कर रहे हैं 7 साल से बैठे हुए, योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में क्या कर रहे हैं 5 साल से बैठे हुए। इन सवालों के जवाब तो चाहिए ना देश को
जब आप खतरे की बात कर रहे हैं तो खतरा किससे है आखिर, ये जवाब आना चाहिए राजीव जी। बिछ गई सियासी विसार, खेला जा रहा है सियासी खेल, जारी है वार पलटवार, शह और मात के खेल में बनाई जा रही है रणनीति। कौन पड़ेगा किस पर भारी, ये कभी भी सिर्फ हस्तक्षेप.com पर अमलेंदु उपाध्याय के साथ।